2023 विधानसभा चुनावों में अगर पिक्चर लगती है 3 तारीख को बीजेपी की, तो उस पिक्चर के हीरो पूरी तरह से किरोड़ी लाल मीणा होंगे। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन 5 सालों में जब बीजेपी बतौर विपक्ष काम कर रही थी, अगर किसी ने सबसे ज़्यादा काम किया है तो वो किरोड़ी लाल मीणा है। और अगर उस पिक्चर बीजेपी के पिक्चर को लगने के बाद किरोड़ी लाल मीणा को कोई बड़ा पद नहीं मिलता, तो सबसे बड़ा त्याग भी किरोड़ी लाल मीणा का ही होगा। ऐसा मैं सब किस लिए कह रहा हूँ, क्या क्या वो वजह है जिसकी वजह से कह रहा हूँ, और पिछले 5 साल में क्यों किरोड़ी लाल मीणा का कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा, सबसे भव्य था, ये सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम हर मुद्दे का, हर बात का पूरा विश्लेषण करते हैं, सबसे दिलचस्प विश्लेषण करते हैं। और अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते हैं तो नोटिफिकेशन वक्त रहते मिलेगा। किरोड़ी लाल मीणा कौन है? किरोड़ी लाल मीणा क्यों इस चुनाव में भाजपा की भूमिका पर सबसे ज़्यादा अहम नाम किरोड़ी लाल मीणा का लिया जा रहा है? क्या वजह है कि किरोड़ी लाल मीणा इतने ज़रूरी हो चुके हैं भाजपा के लिए? देखिए, वसुंधरा राजे के गौण होने के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता भाजपा में है तो वो तो किरोड़ी लाल मीणा है ही। लेकिन 5 सालों में बीजेपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा इनका इसलिए है क्योंकि थाली में परोसकर मुद्दे दिए गए थे बीजेपी को। पेपर लीक से लेकर भयंकर हो रहा भ्रष्टाचार से लेकर, आप देखिए सोने की सिल्लियां मिल रही है सरकारी कार्यालयों में, भर भर के कैश मिल रहा है। भूख हड़ताल पे बैठ जाना चाहिए था, विरोध प्रदर्शन ऐसा कर देना चाहिए था कि पूरा राज्य देखता, लेकिन कुछ नहीं किया बीजेपी ने। गौण रही, चुपचाप रही। ना सीपी जोशी ने किया, ना ही किया आमेर के विधायक सतीश पूनिया ने, किसी ने कुछ नहीं किया। बीजेपी आंतरिक रूप से लड़ती रही, मैं बड़ा नेता कि तुम बड़े नेता, यही काम चलता रहा। लेकिन इन सब में एक किरोड़ी लाल मीणा थे, केवल किरोड़ी लाल मीणा थे, जो हर मुद्दे को लेकर आवाज़ बने जनता की। सिर्फ करने के लिए, दिखाने के लिए, राजनीतिक रोटियां पकाने के लिए विरोध नहीं किया। जहां थे जैसे थे सड़कों पर चले गए, बेरोजगारों के साथ जाम कर दी सड़कें। खुद की तबीयत भले ही खराब हो रही हो लेकिन लगे रहे उनके साथ। जाना पड़ा भले ही हॉस्पिटल में, फिर भी लगे रहे उनके साथ। जब सामने आया कि कोई दलित है जिसका पूरा घर चला गया मंत्री के कब्जे की वजह से और फिर उसने सुसाइड भी कर लिया, सब काम छोड़कर किरोड़ी लाल मीणा उस पीड़ित के घर चले गए और धरना दे दिया वहां पर सरकार के खिलाफ। सिर्फ धरना प्रदर्शन तक ही सीमित नहीं रहे किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने ईडी को, सीबीआई को जो सबूत दिए, वैसे सबूत कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी नहीं जुटा पाई। उन्होंने बहुत पहले कह दिया आरपीएससी से कोई मिला हुआ है और वो मिला हुआ निकला। उन्होंने पहले ही कह दिया कि बहुत लोगों का काला धन पड़ा हुआ है गणपति प्लाजा में और वो पड़ा हुआ निकला। ईडी इनपुट्स पे काम कर रही थी किरोड़ी लाल मीणा के। आप देखिए किरोड़ी लाल मीणा का जो रोल इन 5 सालों में रहा है, जब पूरा भाजपा बतौर विपक्ष गौण था, कमज़ोर था ही नहीं, तब किरोड़ी लाल मीणा का काम पूरी तरह से ऑन था। उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं पेपर लीक इतना बड़ा मुद्दा बना। बेरोजगारों को आसरा उन्हीं का मिला, युवाओं को आसरा उन्हीं का मिला। युवाओं के लिए हमेशा साथ वो ही थे। हर जगह एक ही आवाज़ थी कि अगर कोई हमारे लिए कुछ काम कर सकता है तो केवल बाबा कर सकते हैं। आस, उम्मीद और कहीं ना कहीं आशा की किरण अगर कोई बना तमाम सारे राजस्थान के पीड़ितों के लिए, तो वो इन 5 सालों में किरोड़ी लाल मीणा थे। और आज अगर पेपर लीक पर कोई भी कार्रवाई हुई, किसी भी हद तक कार्रवाई हुई, भ्रष्टाचार पर कोई भी कार्रवाई हुई, तो उसका सीधा सीधा क्रेडिट बीजेपी को नहीं बल्कि एक सिंगल आदमी किरोड़ी लाल मीणा को जाता है। और ऐसे में जब भी उनसे पूछा गया कि क्या किरोड़ी लाल मीणा
सीएम होने चाहिए, तो बड़ी ही विनम्रता से उन्होंने कहा कि जो पार्टी चाहेगी वो ही होगा, लेकिन मैं बतौर जनप्रतिनिधि जनता के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। कई बार उनके साथ में विवाद भी हुए, उनका इतना एक्टिव होने की वजह से सतीश पूनिया भी उनसे खुश नहीं थे और भी कई लोग उनसे खुश नहीं थे, लेकिन जनता के साथ खड़ा होने उन्होंने छोड़ा नहीं और लगातार वो खड़े होते रहे। चाहे फिर उनकी सेहत पर बात बनी या बात बनी पार्टी के नेताओं से अनबन पर, लेकिन जनता का साथ उन्होंने छोड़ा नहीं। और कहीं ना कहीं यही एक बड़ा रीज़न था, वजह थी कि जब मोदी राजस्थान आए तो उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा के काम को बड़ा सराहा और उनको बड़ी शाबाशी दी। और कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा इस पूरे 5 साल में भाजपा अगर एलिवेट करती है, भाजपा अगर किसी बढ़त पर आती है, भाजपा की अगर सरकार बनती है, तो सबसे बड़ा योगदान किरोड़ी लाल मीणा का होगा, फिर चाहे पद मिले या ना मिले। लेकिन आज भी भाजपा का एक ऐसा नेता जिसकी एक आवाज़ पे लाखों लोग आ जाते हैं, एक ऐसा नेता जो पब्लिक की एक कराहट पर उनके बीच में पहुंच जाता है, एक ऐसा नेता जो ना अपनी तबीयत देखता है ना अपनी हैसियत, हमेशा देखता है कि संघर्ष जब भी जनता करेगी उनके संघर्ष में हम साथ में रहेंगे। नहीं तो राज्यसभा सांसद कई देखे, कतई देखे, एसी केबिन और सुख सुविधाएं छोड़कर जनता के बीच सड़कों पर जाकर 2-2 दिन 3-3 दिन रहने का काम कोई नहीं करता। वो किरोड़ी लाल मीणा ने किया और कहीं ना कहीं इन 5 सालों में उनका वर्चस्व, उनके लिए जो लोगों का प्रेम है वो इसीलिए देखते बनता था। हालांकि उनके खिलाफ साजिशें भी बहुत ज़्यादा हुई। उन्हें जिस सीट से टिकट मिला उसके सामने कांग्रेस ने एक अधिकारी की रिश्तेदार को खड़ा करने की कोशिश की, पैसा भी बहुत बहाया, लेकिन मीणा समुदाय में कह लीजिए, बेरोजगारों का कह लीजिए, युवाओं का कह लीजिए, जो प्रेम किरोड़ी लाल मीणा के प्रति है उस प्रेम को पाट पाना बेहद मुश्किल है। और कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा चाहे एनपीपी से आए हों या पहले बीजेपी से फिर एनपीपी में जाकर फिर वापस बीजेपी में आए हों, लेकिन इन 5 सालों में उन्होंने अपने आप को जितना सशक्त किया है, जनता का जितना प्यारा बनाया है, बेरोज़गारों का, युवाओं का जितना दुलारा बनाया है, उतना शायद किसी और नेता ने नहीं बनाया। और इसीलिए हम कहते हैं अगर पिक्चर बीजेपी की बनती है 3 दिसंबर को, तो उसके हीरो तो किरोड़ी लाल मीणा ही होंगे। आप हमारी बात से कितने सहमत हैं, आपका क्या कहना है, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में और बताइए कि बाबा उर्फ किरोड़ी लाल मीणा का संघर्ष, योगदान बीजेपी की इस बढ़त में आप कितना मानते हैं। देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।